आदेश आदेश। मैं भैरव वीरेंद्र रुद्रनाथ अघोरी आप सभी का स्वागत करता हूँ। अक्सर देखा गया है कि लोग अपना पैसा किसी को देते हैं उसकी मजबूरी में काम आने के लिए, चाहे आप किसी रिश्तेदार को दो, चाहे दोस्त को दो, या किसी व्यापार में अपने पार्टनर को दो। और अक्सर पैसों की बात जहाँ होती है वहाँ आपके साथ छल हो जाता है, धोखा हो जाता है, या हम यूँ कहें सामने वाला आपका पैसा रिटर्न करना नहीं चाहता है। वो अपनी कई मजबूरियाँ बताएगा, कई परेशानियाँ बताएगा, लेकिन वो आपको आपका पैसा रिटर्न नहीं करेगा। कई बार आप जब ज़बरदस्ती थोड़ा सा प्रेशर डालोगे तो वो इतना ज़रूर बोल देगा कि भाई आने दो तब देता हूँ। इन सब के समाधान का एक रास्ता है, माता धूमावती। माता धूमावती जो 10 महाविद्याओं में 7वें स्थान पर आती हैं, जो कि विधवा स्वरूप, शमशान में निवास करने वाली व आशक्तियों को नाश करने वाली के रूप में जानी जाती हैं। आज मैं एक ऐसा मंत्र अनुष्ठान माता धूमावती का आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे आप करोगे तो आपका पैसा कहीं भी अटका हुआ है या कोई आपका पैसा लेने के बाद वापस नहीं कर रहा है, वो आपको आपके घर आकर पैसे वापस करेगा। ये जो मंत्र विधान है इसमें शाबरी मंत्र है, जिसका 11 दिन तक जाप होगा और साथ में 11 दिन आपको इसमें हवन भी करना है विशेष सामग्री से, जो आपको बताई जाएगी। माता का विधवा स्वरूप है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि माता को केवल सफ़ेद वस्तुओं का ही अर्पण किया जाएगा। सुहाग का कोई सामान या रंग बिरंगा कोई भी चटकीले रंगों का वस्तु या सामग्री का प्रयोग इनके मंत्र या अनुष्ठान में नहीं होता है। 11 दिन का आप एक अनुष्ठान करोगे, उसके बाद आप फर्क देखोगे कि जिसके नाम से आपने संकल्प लेके ये अनुष्ठान किया है वो आपको फ़ोन करेगा अपने पैसे वापस लेने के लिए, या आपके घर आएगा आपको अपने पैसे वापस देने। इस अनुष्ठान को करने से पहले आपको एक चीज़ जाननी होगी, ये आप शायद चेतावनी समझें या एक ज्ञान समझें। जिसके निमित्त आप संकल्प ले रहे हो या जिस समय आप अनुष्ठान आरंभ कर रहे हो, उस समय सामने वाले के पास धन उपलब्ध होना चाहिए किसी भी रूप से, चाहे उसके बैंक खाते में मौजूद हो, चाहे उसके घर में नगद रखा हो, या और किसी साधन के रूप में धन उसके पास उपलब्ध होना चाहिए, तभी यह अनुष्ठान फलित होता है, अन्यथा नहीं। 11 दिन के इस अनुष्ठान में कृष्ण पक्ष कि शनिवार से आपको यह अनुष्ठान शुरू करना होता है। रात्रि में 11 बजे से यह अनुष्ठान शुरू होगा। आपको जाप जो करना है वो रात को करना है, हवन आप अगले दिन सुबह करोगे। आपको जिससे अपना पैसा वापस लेना है उसकी एक फ़ोटो लेनी है, उस फोटो के पीछे उसका नाम, उसकी माता का नाम और उसका पूरा पता आपको लिखना है लाल रंग के पेन से, और उसे आपको सामने चौकी पर उल्टा रखकर उसके ऊपर चावल की ढेरी रखनी है और एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। माता धूमावती का आह्वान होगा। माता धूमावती को जो भी भोग प्रसाद लगेगा वो सारा सूप के अंदर होगा। जो हमारे पुराने गांव में आपने देखा होगा, अनाज फटकने के लिए, अनाज को साफ करने के लिए सूपे का इस्तेमाल होता था, यहाँ उसका प्रयोग होगा माता को भोग लगाने के लिए। माता का जो भी पूजन होगा, जो भी भोग लगेगा वो सूपे के अंदर ही होगा। सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगेगा, सफ़ेद पुष्प चढ़ेंगे और शमशान की राख चढ़ेगी, थोड़ी सी 2 चुटकी शमशान की भस्म जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद 54 दानों की माला से आपको जो शाबरी मंत्र बताया जाएगा उसका जाप करना है। 21 माला आपको जाप करना है। उसके बाद आपको उसी कक्ष में सोना है। अगले दिन प्रातः नहा धोकर आपको भस्म का टीका खुद लगाकर पुनः आपको बैठना है और फिर हवन करना है। 5 माला का हवन होगा बताएगी सामग्री से। रात्रि का जो भी आपने माता को भोग लगाया था उस भोग को अगले दिन हवन के बाद आपको किसी वीरान एकांत स्थान पर छोड़ देना है, जहाँ उसे कौवे खा सकें। अगर कौवे नहीं है तो भी आप उसे वीरान एकांत में छोड़ सकते हैं। आपको किसी और जीव जंतु को भोजन नहीं देना है, आप एकांत में छोड़ दीजिए, स्वतः ही वो नष्ट हो जाएगा, या जो भी जीव जंतु स्वतः खाएगा वो खा लेगा। 11 दिन के एक अनुष्ठान में आप इतना अच्छा परिणाम देखोगे कि कुछ ही दिन में, हम ये नहीं कहते कि आपके 10 लाख अगर उधार दिए हैं तो 10 लाख एक बार में वापस आ जाएंगे, लेकिन आपकी राशि का कुछ अंश आना शुरू हो जाएगा, या हम ये कहें कि उसकी किस्त आना शुरू हो जाएगी, और सब कुछ स्वतः ही होगा एक 11 दिन के अनुष्ठान से। यदि आपकी धनराशि अधिक है, बड़ी रकम है, या एक से अधिक लोगों के पास फंसी है, तो आपको अलग अलग नामों से संकल्प लेके अलग अलग अनुष्ठान करने पड़ेंगे। यदि एक ही व्यक्ति पर अधिक रकम है तो आपको अनुष्ठान की समय अवधि बढ़ानी पड़ेगी। जैसे 11 दिन का अनुष्ठान आपने अब कर लिया, कुछ समय बाद आपको फिर से 11 दिन का अनुष्ठान पुनः करना पड़ेगा, तो आपको इसके बहुत चमत्कारिक प्रभाव मिलेंगे। माता धूमावती आशक्तियों का नाश भी करती है, शमशान वासिनी है, विधवा स्वरूप है। आप जिस कमरे में इनकी आराधना करोगे उस कमरे में कोई और प्रवेश नहीं करेगा, खासकर घर की गृहिणियां या सुहागन स्त्रियां, क्योंकि माता के विधवा स्वरूप के दर्शन सुहागन स्त्रियों के लिए वर्जित हैं। तो आप जिस भी कमरे में ये साधना कर रहे हो उसे आप पूरी तरह से बंद रखोगे, आपके अलावा उसमें किसी और का प्रवेश निषेध होगा। पूर्ण जानकारी और मंत्र विधान प्राप्त करने के लिए आप हमारे दिए गए संस्था के नंबरों पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। आदेश आदेश।